जी, शशिकांत जी प्रणाम जी, करता हूँ। प्रणाम प्रणाम जी। जी, मैं आपके से पिछली वार्ता जो हुई हाँ हाँ उसका वीडियो बना करके चढ़ा चुका हूँ। जी आपको भी उसका लिंक शायद भेजा हो मैंने व्हाट्सएप पर। जी। उसको मैंने प्रस्तावना रूप में दिया है। हाँ हाँ हमारे इस विषय को वेदांत चर्चा बैनर में जो अभी हाँ। बन रहा है, अभी बैनर सर्कुलेट नहीं हुआ है, हम्म और हमारी चर्चा शनिवार रविवार छोड़कर हम्म प्रतिदिन होनी है। हम्म शायद यही बात हुई थी अपनी हम्म कि शनिवार रविवार कुछ दूसरे आयोजन रहते हैं, मेरे भी हम्म और आपके भी रहते होंगे, नहीं तो और दूसरा विचार करेंगे उस पर। हम्म तो कल मैंने आपसे जो बात रिकॉर्ड में नहीं ली थी, हम्म उसमें मैंने अपनी मंशा जाहिर की थी हम्म कि हम सीधा ब्रह्म सूत्र पर वार्ता करें, हम्म और इस वार्ता में प्रस्तावना देने के बाद, आपकी बात शुरू होने के बाद, जहां मेरी जिज्ञासा बनेगी वहां मैं उचित स्थान पर आपको रोक करके जिज्ञासा रखूंगा। जिज्ञासा दोनों रूप में हो सकती है। शुद्ध जिज्ञासा जिसमें थोड़ा असहमति का स्वर हो जाता है ना, जो स्वाभाविक रूप से जानने की इच्छा है, तो अभी भीतर से कुछ अवरोध आ रहा है, लेकिन हम आशा करता हूं कि हम उसको स्वीकार्यता के अर्थ में लेंगे। मैं जिज्ञासु भाव से समझने के मूड में हूं, इस बात को आप स्मरण रखेंगे। और दूसरी बात, ऐसा हो सकता है बात बात में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए कि संदर्भ का सूत्र जो है, जैसे ब्रह्म सूत्र की बात चल रही है, ये कौन से उपनिषद में से लिया गया है, या गीता में संदर्भ क्या है, या जैन दर्शन में संदर्भ क्या है, वो मैं इस नाते रख दूं जिसमें हमारी संवाद को थोड़ी सार्थकता मिले। ये स्वीकृति के अर्थ में ही है, ये आप पर हावी होने के अर्थ में कतई नहीं है। क्या मैं सही, मेरी बात सही तरह से पहुंच रही है मित्र? मैं दोबारा पूछता हूं जी। कि मेरा ये जो दूसरा बिंदु मैंने रखा, आपके प्रवाह को बीच में रोक करके, जहां कहीं मुझे लगे कि ये बात ब्रह्म सूत्र की जो है वो यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, तो ये कहने का मेरा प्रयोजन आप पर स्वयं को वरिष्ठ साबित करने का नहीं होगा। ऐसा साबित करने से कुछ होता भी नहीं है। जी। होगा संवाद को सार्थक बनाने का, और दर्शनों के व्यापक अध्ययनों में ब्रह्म सूत्र का स्थान ऊंचा बनाए रखने का। ठीक है, तो अब आप उस भाव से और अपना कथन जहां से आप शुरू करना चाहें, ब्रह्म सूत्र का कोई मंत्र पकड़कर या बिना मंत्र पकड़े, जीवन से कोई संदर्भ उठाकर, काल निरपेक्ष रहकर, और बाकी सारी मान्यताओं से तो आप पहले ही मुक्त हैं। आप मान्यताओं के खांचे में बंधे हुए नहीं हैं। ये हमारे बीच में संवाद का आधार है। भले ही मैं थोड़ा बहुत हो सकता हूं, आपको जितना जाना है, आप मान्यताओं के खांचे में नहीं आते।
इसमें जैसे आपने ब्रह्मसूत्र की बात की, मान्यताओं के खांचे में नहीं है। एक्चुअल में मान्यताओं के खांचे में सिर्फ आपका अहंकार है, सिर्फ आपकी अज्ञानता है। जी बिल्कुल ठीक। आधार आप और होते हैं मान्यताओं, इसीलिए मान्यताओं को सिद्ध करना पड़ता जी बिल्कुल ठीक, है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर आवाज कट रही है नहीं, कहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं, मैं यहाँ समस्या हो सकती है। सर एक मिनट, नेटवर्क की प्रॉब्लम या तो मेरी तरफ है या आपकी तरफ है। नहीं, यहाँ भी हो सकती है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बताया था आपको। जी जी। ओके ओके अभी मैं ओके। हाँ, तो बैठा हूँ मैं थोड़ा सा उधर, उनका इलाज चल रहा है और मैं इधर आया हूँ। जी जी ठीक तो है, वो जी आपको उधर हाँ से कॉल आते ही आप इसको छोड़ करके उनको अटेंड करेंगे, ऐसा हमारे देश में जी पहले से जी अनुबंध है। हाँ। नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि जी जब जहां भी कहीं मान्यताएं आती हैं, मान्यताओं का आधार ही दूसरा होता है। जी आधार को हम लोग इस तरह से जीने के आदती हो गए हैं जी कि हम मान्यताओं के सिवाय और कुछ अपने होने को जान ही नहीं पाते कि इसके सिवाय भी हमारा कोई अस्तित्व है। बहुत। जैसे हम अपने में किसी को हमें बताना हो तो हम किसी न किसी को बताएंगे। मान्यता में हमारे माता पिता, हमारा सामाजिक जो मापदंड है, जो भी है, तो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी चीज का आधार लेकर के अपने होने की बात मैं ऐसा अपना करता आधार। हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हाँ भी हाँ अपना स्थान बदलता हूँ, जी, शायद तो नेटवर्क में ज्यादा सुविधा हो। हो सकता है। जी हाँ जी तो एक जी बार के लिए हाँ, मैं भी थोड़ा, बदलता हूँ जी। नहीं नहीं, आप फोन को चालू रखिए। अरे फोन चालू है, मैं फोन उठता हूँ चालू जगह है। से। जी जी हाँ, जी और जी मैं भी जी अपने स्थान से उठ करके हाँ हाँ बाहर खुले में जाता हूँ, जी जी और तो वहां नेटवर्क की सुविधा रहेगी ऐसा समझकर। हम्म, जी 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 हम्म। जी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो फिर वो क्लियर आना चाहिए। जी 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 हम्म, हाँ हाँ तो मैं अब हाँ हाँ। जी अपेक्षित जगह पर आ गया हूँ। अच्छा आवाज अच्छा आवाज जी। साफ आ रही है। हाँ, आवाज आपकी आ रही है। जी जी बिल्कुल, अब आप जारी करिए। जी जी। हम्म, तो क्या होता है कि मान्यताओं को ही हम जीते हैं, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, हम्म, इंद्रियां दृश्य जगत का ज्ञान करती हैं। इंद्रियों के अपने विषय हैं, उन हम्म, विषयों का उन्हें ज्ञान होता है। हम्म, और विषयों की स्वीकृति या अस्वीकृति हमारे संस्कार या हमारे अनुभव के आधार पर बनता है। जी जी। जी। अब जो ब्रह्मसूत्र है, हम्म, ब्रह्मसूत्र एक में सत्य की खोज है कि सत्य क्या है। सत्य क्या, ये मान्यताएं हैं। हम्म, अगर मान्यताएं हैं, मान्यताओं से मुक्त होने पर तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। अगर मान्यताओं को हमने मान लिया है कि यही मैं हूँ, हम्म, ठीक है, हम्म, तो मान्यताएं जैसे ही मिटती हैं, हम्म, तब उसके मिटने के बाद तो फिर इसको है दूं जी। तो मान्यताओं के मिटने के बाद तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा ना। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर हम मान्यता हैं तो मान्यता ही है हम। जी हम तो मान्यताओं से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जी लेकिन उसके लिए फिर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे स्वप्न निद्रा है, निद्रा में हम सारी मान्यताओं से मुक्त होते हैं, जी लेकिन फिर भी हम होते हैं। निद्रा में हमारा न कोई ज्ञान होता है, न कोई ज्ञान होता है, न संसार का कोई सुख होता है, न कोई दुख होता है, जिस जहां से हम सुखी दुखी होते हैं। सुख संसार में देखिए, जागृत अवस्था में सुख दुख का आधार मान्यताएं हैं, और निद्रा अवस्था में भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, लेकिन वहां सुख दुख का आधार ये मान्यताएं नहीं रहती। वहां पर सिर्फ हमारा होना होता है। सारी मान्यताओं से मुक्त होकर हमारा होना होता है। तुरीय अवस्था को हम्म, साबित करने के लिए जितने भी महात्मा हैं, वो लगभग उन लोगों ने एक ही अवस्था का मतलब आधार लिया है, वो निद्रा की अवस्था। कि तुरीय निद्रा की अवस्था अवस्था, और निद्रावस्था तो भिन्न है, नहीं जैसे नहीं, हाँ स्वप्नावस्था हाँ और हाँ, निद्रावस्था में भेद है। नहीं नहीं, मेरा कहना शायद ये नहीं था। मेरा जी कहना सर। ये था कि जी तुरीय स्वप्न अवस्था की का अनुभव हमें है। जी जैसे हमने ये कहा कि सारी मान्यताओं से मुक्त होने की अवस्था है स्वप्न की अवस्था। जी नहीं नहीं, ठीक है। तुरीय अवस्था ऐसा। नहीं, निद्रा, निद्रा की सारी अवस्थाओं निद्रा से निद्रा निद्रा हाँ, बिल्कुल सारी निद्रा। मान्यताओं से मुक्त होने की अवस्था है निद्रा की अवस्था। बिल्कुल ठीक। अब ऐसे में यही अवस्था अगर जागृत स्थिति में हो, मतलब हमने तो तुरीय खोज अवस्था हो करते, जाती है। तो वो तुरीय अवस्था हो जाती है। बहुत अच्छे। जागृत अवस्था में भी हम मान्यताओं आपने से मुक्त तुलना अगर की, होते हैं। निद्रावस्था हम्म। एक तरह की तुरीयावस्था ही है। अगर जागृत, अगर सारी इंद्रियों, अगर हम होश पूर्वक
हाँ हाँ जी हाँ नींद में हो, होश पूर्वक नींद में हो। जी जी जी। नहीं, होश पूर्वक नींद में हो या होश निद्रा जैसा हो जाए, बिल्कुल ठीक, ऐसा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक ही बात। जी अपनी अपनी शब्द है, बिल्कुल ठीक। जी जी। हम्म, ये तो नहीं हो सकते नींद में तो, हो बेहोशी, नींद का नाम ही है बेहोशी एक प्रकार से। जी। जी, तो बात होश बात पकड़ में आ गई सर। जी हम्म, जी सर। जी, हम्म, पूर्वक आप नींद में नहीं। हम्म, जी। लेकिन नींद की अवस्था को होश पूर्वक, मतलब होश में भी पाया जा सकता है अगर हम्म, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अगर पर रूप जो हमने अभी, मतलब अपने रूप, देखिए रूप और स्वरूप जो अभी योग दर्शन में भी ये बात आती है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जी ठीक है, दृष्टा अपने जी स्वरूप में अवस्थित होता है तब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। ठीक है। जी और आप देखें तो मनुष्य जो है पूरे समय वृत्तियों से आच्छादित है, वृत्तियों को ही अपना रूप मान के बैठा है। जी, बिल्कुल ठीक, निरंतर चल रही है वृत्तियां। हाँ, वृत्तियां वृत्तियां में आप, महर्षि आवृत्ति पतंजलि, है, इसलिए इसको वृत्ति को पकड़ लिया। हाँ बार हाँ, बार आवृत्ति होती है। आप अपनी स्मृति से मुक्त नहीं हो सकते। जी, जैसे अभी आपने ब्रह्मसूत्र भी स्मृति का आधार है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल ठीक, वो स्मृति स्मृति ये, शब्द ही हाँ, चल रहे हैं। स्मृति में है वो। जी ठीक है। तो अब ऐसे में ब्रह्मसूत्र इस प्रकार की स्मृति नहीं है जिस स्मृति से हम लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं तो आप अपनी स्मृतियों को खंगालेंगे कि हाँ ब्रह्मसूत्र तो मैंने पढ़ा था, ये बात तो कही नहीं गई थी, या ये बात को ऐसे कही गई थी, हाँ यही बात कही गई थी। तो हम जैसे पूरे मैं समय आपकी अपने बात को स्मृतियों, समझने के लिए अभी अपनी स्मृतियों को कुरे दूं, तो हाँ हाँ, मुझे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जी 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 इससे जी, मिलते जुलते कई सारे मंत्र एकदम हाँ हाँ। स्मृति पटल पर उभर के आते हैं। एक बात आप इसको जान लें, जैसे होता क्या है कि जैसे मतलब कोई अनुभव आपको हुआ, जी उस अनुभव को आप अभिव्यक्त कर दें, तो जी, अभिव्यक्त कर देने के बाद उस अभिव्यक्ति को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपको वैसा ही अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल लेकिन ठीक। उस प्रकार के, जी, इस तो ये होता सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए कहा गया कि मौन, जैसे आप देखेंगे पहले गुरुकुल में सिर्फ जिज्ञासाओं को शांत किया जाता था, कोई नया ज्ञान दिया नहीं जाता था। बहुत अच्छे। जिज्ञासा किसी ज्ञान की वजह से खड़ा होता है। ठीक है। तो हम्म, जब वो शांत होता है तो वो ज्ञान जो है, जो जिस ज्ञान की वजह से जिज्ञासा खड़ा हुआ है, या मतलब जिस जानकारी की वजह उसको से प्रश्न शांत खड़ा हुआ, किया जाता था, जी, जिज्ञासा को। शांत किया जाता था। इसी हाँ, को जिज्ञु जिज्ञासा जब, कृष्णमूर्ति ने जी, आर्ट ऑफ डी लर्निंग जैसा कुछ कहा है। हाँ हाँ, जी जी जी। आर्ट ऑफ तो डी लर्निंग। तो जिज्ञासाओं से मुक्त होना, जी जैसे अर्थात को ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब हुआ कि समस्त जिज्ञासाओं से मुक्त होना। वाह। और जी, ये है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। जी जी, ब्रह्म का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रह्म का मतलब जैसे संसार के विषयों की तरह ब्रह्म का खोज, जैसे और ब्रह्म को 25 खोजने से, विषय हैं, वैसे ब्रह्म हाँ भी एक हाँ, विषय हो गया। विषय बन गया। हम्म, सामान्य तौर पर जो आदत है हमारी विषयों के साथ जीने की, जी ऐसा तो ही हमने करते हैं, ब्रह्म को भी विषय बना दिया। ऐसा ही करते हैं। जी हमने हमने ब्रह्म को भी विषय बना दिया। जी और यहाँ पर योग में जैसे क्या है, योग को बना दिया। अब योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, विषय बनेगा तो वृत्ति बनेगी। जी 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 जी। लेकिन है ना, जी, तो योग तो छूट ही समस्या गया। छूट गया ना फिर। जी। जी। अब वो योग की वृत्ति बन गई, जी, योग की वृत्ति बन गई, जबकि वृत्तियों से निवृत्ति योग था, लेकिन यहाँ पर योग की वृत्ति बना के बैठ गए लोग। योग खुद होता क्या है वृत्ति कि बन वो, गई। जी जी जी, वो क्या है व्यक्ति के अंदर, जब जैसे ब्रह्म जिज्ञासा मतलब सत्य जिज्ञासा, सत्य जी, क्या है, वाह। वो क्या है हम्म, जिससे कभी हमारा बिछोह हो ही नहीं सकता। हम्म, बाकी चीजों से तो हम, जैसे तीन अवस्थाओं पर विचार अर्पण करें तो जागृत अवस्था की चीज स्वप्न में नहीं होती, स्वप्न की चीज जागृत में नहीं होती, निद्रा में स्वप्न और जागृति दोनों नहीं होते, तो नहीं होते। लेकिन कुछ तो ऐसा होता है जो जो मतलब हमेशा होता है। जैसे ये शरीर बदला, जी, हम्म, शरीर में जो अवस्थाओं का परिवर्तन है, युवावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, हम्म, तो ये शरीर में परिवर्तन है। और परिवर्तन ऐसा नहीं है कि ये 10 साल 5 साल में हम लोग कोड करते हैं, वो तो हपन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो मतलब शरीर के जन्म से पहले भी, मतलब जब गर्भ में था तो भी था, वो जी चेतना जिसे कह लीजिए, जिसके जी नाते ये जी, शरीर परिवर्तित होता है, जिसके नाते शरीर परिवर्तित होता है। हम्म, होता है क्या है कि जिसके नाते शरीर परिवर्तित होता है, जब आप उसी परिवर्तन को उसे मान लेते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम बन जाता है और बहुत बड़ी अज्ञानता के शिकार हो जाते हम्म, हैं। तो होता, तो जो सूत्र जो मैंने समझा वो यही है कि सारी जानकारियों, पर्चा कहाँ है वो पर्चा, वो सारी जानकारियों से मुक्त होना ब्रह्म सूत्र है। जी, ठीक है। वो आर्ट अपन ऑफ डी उन सारी, जी, लर्निंग। जी जी जी, तो जो वो ब्रह्म सीख लिया जिज्ञासा, है उसको खाली करना है।
हाँ, लेकिन हम करेंगे कैसे, जानेंगे तभी तो। जैसे आपको अगर चावल का ज्ञान नहीं है या कंकड़ का ज्ञान नहीं है, तो कंकड़ और चावल मिले को अलग नहीं कर सकते। किसी का ज्ञान अगर हो जाए तो अलग अपने आप हो जाएगा जी, आप कर लेंगे उसे। तो वैसे ही उस परम सत्य का ज्ञान अगर हो जाए तो असत्य से जो उसका तादात्म्य है उससे आप उसको अलग कर लेंगे। जी। ठीक है जी, ठीक है। और अगर नहीं ज्ञान है तो आप उसी असत्य को ज्ञान मान के बैठे रहेंगे। नहीं, इसको ऐसे भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ कि हाँ, सत्य पकड़ में आने के बाद असत्य अपने आप छूट जाता है। छूट जाए जो मिथ्या है वो उसको छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन के कंचे छोड़ने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा। ना ना ना, एक एक इसमें थोड़ा मैं इसका नहीं मानता। शरीर में रहते हुए आप इंद्रियों के मतलब प्रवाह से या इंद्रियों के मतलब स्थिति से मुक्त नहीं हो सकते, ये कहना बड़ा आसान है। जैसे कंचा टूटा तो कंचे की जगह कुछ और पकड़ में आ गया, इसलिए छूट गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, है ना, यही है तो ना। मैं कह रहा हूँ। तो भाई ऐसे में उससे वो बेटर पकड़, चीज हाथ में आई हाँ हाँ, तो कम महत्व की चीज अपने आप छूटती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो दादा छूटा कहाँ, वो तो पकड़ तो बना ही हुआ है ना। पहले कंचा पकड़े थे, अब कुछ और पकड़ लिया, ओके, आप है सही ना कह रहे हैं। मैं जी। अपनी तो अवस्था के अनुसार कहा, पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं समझ गया, बात आगे बढ़े। जी जी, हम्म। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अपन 10 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि इनको फ्री होते हैं, फिर हम घर पहुंचते हैं, तो फिर आपको कॉल करते हैं, नहीं चलेगा तो क्या? फिर अगल नहीं चलेगा पूरा। अब मैं हाँ हाँ, विराम देता हूँ विषय को। अगला जी विषय हम जी, कल चलाएंगे। ठीक है, ठीक, जी 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 प्रणाम। जी 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 जी, प्रायोरिटी वो है, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, उनको जी देखिए जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।